नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महानगर पालिका सहित राज्य की सभी स्थानीय स्वायत्ता निकायों के चुनाव का भविष्य कल सुप्रीम कोर्ट में तय हो सकता है। सीजेआई धनंजय चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ति पी.वेस नरसिम्हा की 3 सदस्यीय पीठ के सामने स्थानीय स्वायत्त निकायों से संबंधित याचिकाओं पर कल मंगलवार 17 जनवरी को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायमूर्ति के अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान का कामकाज कल मंगलवार को होगा, जिसके पूरा होने के उपरांत कल ही चुनाव से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसके चलते विगत लंबे समय से लटके स्थानीय स्वायत्ता निकाय के चुनाव करवाए जाने का रास्ता खुलने की संभावना है। इस समय लाख जतन के साथ बिजली का प्रयोग करने के बावजूद भी आम परिवार में कम से कम 1000 रुपए प्रति माह बिजली बिल आता है। वही अब केंद्र सरकार के एक फैसले की वजह से महाराष्ट्र सहित गुजरात व पंजाब के नागरिकों को विद्युत दर वृद्धि का शॉक लग सकता है। बता दें कि एनटीपीसी सहित देश के कुछ राज्यों को रेलवे व समृद्धि मार्ग के जरिए कोयले की आपूर्ति की जाए, ऐसा निर्णय कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने लिया था। इस नए निर्णय के चलते विद्युत उत्पादक प्रकल्प का खर्च 10% से बढ़ जाएगा। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोयले की कुल जरूरत में से 5/5 कोयले की ढुलाई भी नई पद्धति से होती है, तो विद्युत उत्पादन का खर्च बढ़ेगा और इसका बोझ सीधे आम उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। इसकी वजह से महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में विद्युत दरों के बढ़ने का पूरा अंदेशा है। विधान परिषद के नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सत्यजीत तांबे की उम्मीदवारी को लेकर कुछ भी घटित हो रहा है, यह अद्यपि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को स्वीकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद फडणवीस को यह मान्य करना पड़ सकता है कि वह इस राज्य की घटना से यह भी संकेत निकल रहा है कि भाजपा फडणवीस को हाशिए पर डालना चाह रही है और संभवतः अगले विधानसभा चुनाव के समय भाजपा की ओर से फडणवीस की बजाय राधाकृष्ण विखे पाटिल मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे। इस आशय का राजनीतिक अनुमान वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर ने व्यक्त किया। राज्य में जल्द ही 20,000 आंगनवाड़ी सेविकाओं की भर्ती किए जाने की घोषणा विगत दिनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा की गई थी। इसके साथ ही आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानधन में 2 गुना वृद्धि होगी। नया मोबाइल, घर के किराए की अत्यल्प रकम में बदलाव, आंगनवाड़ी की संख्या में वृद्धि आदि को लेकर भी राज्य सरकार के स्तर पर विचार शुरू है। ऐसी जानकारी मंत्रालय के सूत्रों द्वारा दी गई। इस समय हिमालयन क्षेत्र में तेज बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से देश के उत्तरी राज्यों में शीतलहर और अधिक तेज हो गई है, जिसके चलते अगले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र में भी ठंड बढ़ने का अनुमान है। बता दें कि इस जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में -15 डिग्री सेल्सियस पर तापमान चल रहा है। वही राजस्थान के चुरू में देश का सबसे न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। स्नातक विधान परिषद क्षेत्र में वर्तमान विधायक और भाजपा शिंदे आठवले रिपाई गट के प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल की स्थिति आज दोपहर इस समय मजबूत हो गई, जब सरकार समर्पित विधायक बच्चू कडू के प्रहार के उम्मीदवार किरण चौधरी ने अपना नाम पीछे ले लिया। उसी प्रकार 9 अन्य उम्मीदवार भी मैदान से हट गए, जिससे अब कुल प्रत्याशी 23 ही डटे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के बागी उम्मीदवार श्याम प्रजापति ने नाम पीछे नहीं लिया, फलस्वरूप उनकी उम्मीदवारी कायम है। अमरावती स्नातक चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। युवा स्वाभिमान पार्टी ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल को समर्थन दिया है। शासकीय निधि से सांसद नवनीत राणा ने साइंस कोर मैदान पर कृषि महोत्सव लिया। इस महोत्सव के जरिए मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम शुरू रहने की शिकायत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार एडवोकेट धनंजय तोटे ने चुनाव निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त के पास की रहने से फिर से कृषि महोत्सव पर जारी विवाद गरमाने की संभावना है। हाल ही में पुणे के दौड़ में आयोजित कृषि महोत्सव के दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने राकापा सुप्रीमो व सांसद शरद पवार को लेकर तर्कहीन बयान देते हुए अपने वैचारिक दिवालियेपन का प्रदर्शन किया। इस आशय के शब्दों में राकापा के जिला अध्यक्ष सुनील वराडे ने सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के बयान की आलोचना की है। वहीं दूसरी ओर जिजाऊ प्रतिष्ठान के अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के भातकुली तहसील अध्यक्ष अमोल भारसाकले ने कहा कि अमरावती शहर सहित जिले का माहौल बिगाड़कर भाजपा नेता अनिल बोंडे को राज्यसभा सांसद का पद मिल गया। ऐसे में शायद अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई है और अब वे शायद शरद पवार जैसे बड़े नेता पर निशाना साधते हुए लोकप्रिय होना चाहते हैं।
मनपा के नवाते स्थित 80,000 वर्ग फीट के बड़े प्लॉट पर मल्टीप्लेक्स बनाने की उम्मीदों पर बार बार झटका लगता जा रहा है। इस बार मनपा ने कोर्ट के आदेशों के बाद गत 23 दिसंबर को मल्टीप्लेक्स का नया टेंडर जारी किया था, जिसे आज 16 जनवरी को एक बार फिर एक्सटेंशन दिए जाने की खबर प्राप्त हुई है। अमरावती मंडल को प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक किसी भी फर्म कंपनी ने करीब 12 करोड़ रुपए के इस टेंडर में हाथ नहीं डाला है। मराठी भाषा पखवाड़ा निमित्त यवतमाल राजस्व कर्मचारी संगठन की ओर से कला महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके तहत यवतमाल के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में गजल रेगिस्तान से हिंदुस्तान तक नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे गजल की संगीतमय यात्रा दिखाई गई। इस आयोजन में हिस्सा लेते हुए संभागीय राजस्व आयुक्त दिलीप पांढरपट्टे ने कहा कि पार्शिया व अरेबिया जैसे देशों से सूफी संतों के जरिए गजल भारत पहुंची है। साइंस कोर मैदान पर चल रहे युवा स्वाभिमान पार्टी के स्वाभिमान महोत्सव में आज दोपहर महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जिले की सांसद नवनीत राणा ने खुद उपस्थित रहकर महिलाओं को हल्दी कुमकुम करते हुए उन्हें वाहन के तौर पर भेंट वस्तुएं प्रदान की। इस आयोजन में जिले के विभिन्न इलाकों की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। फाटक पे फाटक, फाटक पे गन्ना, तू हेमा मालिनी, मैं राजेश खन्ना। कोरला जरा रवी जी मनात नाव तर तुमचं कोरला आहेच ना। जन्म दिले मातेने, पालन केले पितेने, रवीजींचं नाव घेते। जन्म दिले मातेने, पालन केले पितेने, रवीजींचं नाव घेते, बायको या नातेने। नारायण रेखी सत्संग परिवार की संस्थापिका राजदीदी मोदी उर्फ राज दीदी का आज अमरावती में पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे के निवास स्थान पर आगमन हुआ, जहां पर पोटे परिवार ने राज दीदी का भावपूर्ण स्वागत किया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य उपस्थित थे। राज दीदी द्वारा कल पोटे कॉलेज में टेक्लॉन्स के तहत विद्यार्थियों से संवाद साधा जाएगा। पति ने कार उपहार स्वरूप दी। पहले तो कार की चाबियां सौंपी, फिर प्रेम से आलिंगन किया और प्रस्ताव रखा कि प्रिय, आज बच्चों का मैं ध्यान रखूंगा, तुम कुछ देर नई कार की सवारी का आनंद लो। पत्नी मुस्कुराती हुई, धन्यवाद करती हुई चल पड़ी नई कार की सवारी का आनंद लेने। अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं पहुंची होगी कि नई नवेली कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। उससे खुद को तो चोट नहीं आई, लेकिन कार पर गहरी चोट लग गई, गहरे निशान पड़ गए। यह देखकर वह घबरा गई कि अब दिमाग में विचारों का तूफान अभी चल ही रहा था कि सामने से पुलिस आ गई। पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। पत्नी के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपते हाथों से उसने वो पैकेट कार में से निकाला जिसमें उसका ड्राइविंग लाइसेंस रखा हुआ था। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक व पूर्व राज्य मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा चलाने का संकल्प लिया था, जिसे आज 16 जनवरी से शुरू किया गया। यह संकल्पना मोजरी स्थित श्री रामचंद्र युवक कल्याण संस्था की पहल से साकार हुई है। इसका शुभारंभ आज भंबोरा गांव से हुआ है। शुभारंभ अवसर पर 300 से अधिक ग्रामीणों की स्वास्थ्य जाँच करते हुए उनकी आवश्यक चिकित्सा की गयी। स्थानीय प्रभात कॉलोनी के प्रभात कला व क्रीड़ा मंडल द्वारा भव्य विदर्भ स्तरीय वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसके फाइनल मुकाबले में उपस्थित रहकर पूर्व जिला पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। स्थानीय साइंस कोर मैदान में राज्य स्तरीय स्वाभिमान कृषि महोत्सव में रविवार को आयोजित महारक्तदान शिविर में 2830 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इन सभी रक्तदाताओं का शांति इवेंट मैनेजमेंट और युवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा व सांसद नवनीत राणा ने ब्लूटूथ हेडफोन, स्मृति चिन्ह व सम्मान पत्र प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया। समूचे देश में बेहद प्रतिष्ठित मानी जाती टाटा मुंबई अंतरराष्ट्रीय मैराथन स्पर्धा कल रविवार 15 जनवरी को संपन्न हुई।
जिसमें देश सहित विदेशों से 55,000 धावकों ने हिस्सा लिया, जिनमें अमरावती के भी 30 धावकों का समावेश रहा। इस मैराथन में अमरावती के 13 धावकों ने 42 किलोमीटर व 21 धावकों ने 21 किलोमीटर की दूरी पूरी की। अमरावती हाफ मैराथन के आयोजक दिलीप पाटिल के नेतृत्व में इस स्पर्धा में नरेंद्र भारानी, प्रमोद राठौड़, डॉक्टर श्याम राठी, नीलेश परतानी सहित अमरावती के सभी स्पर्धक शामिल हुए थे। भाजपा महिला आघाड़ी बड़ी उत्साह में है। G20 अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने की खुशी में यहां महिलाओं ने राजकमल चौक पर भव्य रंगोली बनाकर अपना हर्ष व लगाव व्यक्त किया। इस समय शहर की प्रसिद्ध रंगोली आर्टिस्ट माधुरी सुधा और उनके साथियों ने रंगोली साकार की। मकर संक्रांति के अवसर पर रविवार को अभिनंदन बैंक के न्यू कॉटन मार्केट शाखा में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। मकर संक्रांति निमित्त हल्दी कुमकुम के साथ हर वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी निःशुल्क वैद्यकीय जांच शिविर का आयोजन किया गया। डायबिटीज एसोसिएशन अमरावती व जिला अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में इस शिविर का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम बैंक के अध्यक्ष एडवोकेट विजय बोत्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। करीब 1 माह तक चलने वाली भैरम बाबा की यात्रा में पूरा समय भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती है। खासतौर पर छुट्टी वाले दिन भीड़ भाड़ की जगह से यात्रा में पांव रखने की जगह भी उपलब्ध नहीं रहती, परंतु कल मकर संक्रांति का पर्व रहने के चलते रविवार होने के बावजूद इस यात्रा में यात्रियों की संख्या काफी कम रही। इससे पहले यहाँ पिछले रविवार को भैरम बाबा की यात्रा में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु उपस्थित रहे। कल यह संख्या घटकर 20,000 से आसपास पर जा पहुंची। मायानगरी मुंबई में अपनी वराडी शैली से विदर्भ क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले ख्यातनाम अभिनेता भारत गणेशपुरे ने शनिवार को श्री क्षेत्र बहिरम पहुंचकर बहिरम बाबा के दर्शन लिए और बहिरम यात्रा के साथ जुड़ी अपनी पुराने यादों को ताजा किया। मंदिर में दर्शन के उपरांत वे सीधे अपने मित्र सुरेश काले की राहुटी में पहुंचे, जहां पर उनका मुक्काम रात 12 बजे तक चला। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश भक्तों का उत्साह देखते हुए गणेश पदयात्रा समिति की ओर से वायगांव गणेश भगवान पदयात्रा का 29 जनवरी को आयोजन किया गया। इस पदयात्रा निमित्त शहर के धनराज लेन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में रविवार को सभा का आयोजन किया गया था। बैठक में वायगांव यात्रा माह के अंतिम रविवार 29 जनवरी को आयोजित करने की सर्वसम्मति से सहमति हुई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधन पर मनमानी का आरोप कर अधिकारी कर्मचारी संगठन द्वारा आयोजित 1 दिवसीय हड़ताल कामयाब रहने का दावा सचिव देवीदास तुळजापुरकर ने किया। उन्होंने बताया कि संभाग के सैकड़ों अधिकारी आंदोलन में शामिल हुए, जिसके कारण बैंक की अमरावती की सभी 52, अकोला की 45, नागपुर की 65, चंद्रपुर की 60 शाखाओं में कामकाज करीब ठप रहने का दावा भी उन्होंने इस वक्त किया। फसल बीमा के मुद्दे पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने आक्रामक रवैया अपनाकर यहां बेमला जल परियोजना में पानी में उतरकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अचानक आंदोलन शुरू कर देने से प्रशासन में हड़कंप मचा है। ग्रामीण इलाकों के विकास हेतु महत्वपूर्ण रहने वाले सरपंच केवल हस्ताक्षर पर ही मर्यादित है, लेकिन जनता के जरिए निर्वाचित होने वाले विधायक सांसद को जो सुविधा दी जाती है, उसी तरह सरपंचों को भी प्रतिमाह 20,000 रुपए वेतन, पेंशन, सरपंच निधि भी देने की मांग रविवार को स्थानीय अभियंता भवन में संपन्न हुई। अभियंता भवन में संपन्न हुए सरपंच संघ की तरफ से आयोजित सरपंच सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने की। तत्काल 1 महीने बाद फिर 20,000 सरपंच साथियों को लेकर हम लोगों ने रायपुर के राजधानी में फिर से धावा बोला। हमारी जो 13 सूत्री मांग है 7,000 होता है, तो ये भीख क्यों? हमको तो 2,000 भी नहीं चाहिए आपसे। पिछले करीब 6 वर्षों से सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत राज्य भर के समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं। राज्य की स्वास्थ्य सेवा को तीसरे क्रमांक पर लाने में इन अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद भी अधिकारियों की समस्याएं पिछले कई वर्षों से प्रलंबित रखकर उनका मनोबल गिराया जा रहा है। अधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य के करीब 10,000 अधिकारियों की समस्या हल करना जरूरी है। वलगांव सर्कल के किसानों को नुकसान भरपाई दी जाए, इस तरह फसल बीमा का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए, ऐसी मांग को लेकर वलगांव सर्कल कांग्रेस कमेटी के सदस्य ने जिलाधिकारी पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा।
देश में वर्ष 2021 की नियमित जनगणना का काम अब तक होना बाकी है। बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने जाति निहाय जनगणना करने की मांग अखिल भारतीय माली महासंघ ने की है। इस आशय का ज्ञापन जिलाधिकारी पवनीत कौर के माध्यम से सोमवार को मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। जिला परिषद के स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगे बीते 2 साल से लंबित है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनकी मांगों की ओर अनदेखी किए जाने से हेल्थ एम्प्लॉयज संगठन ने सोमवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र शिंदे के नेतृत्व में बेमियादी धरना आंदोलन शुरू किया है। 8 दिन के अवकाश पश्चात शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी आज अपने काम पर वापस लौट आए हैं और उन्होंने आते ही क्राइम ब्रांच के अधिकारियों सहित सभी पुलिस स्टेशनों के थानेदारों और पुलिस आयुक्तालय के रीडर की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केवल मार्क्स बढ़ाने के लिए धड़ाधड़ होने वाली कार्यवाहियों के पक्ष में नहीं है, बल्कि वे अमरावती शहर को 100% अपराधों व अपराधियों से मुक्त करना चाहते हैं। ऐसे में आयुक्तालय पुलिस के हर अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि शहर में कहीं पर भी कोई भी अवैध धंधा न चले और कोई नया अवैध धंधा भी न पनप पाए। विगत 10 दिसंबर 2022 वर्धा जिले के तलेगांव श्यामजी पंथ के पास सत्याग्रही घाट में एक महिला का अज्जला व सड़ा गड़ा शव बरामद हुआ, जिसे लेकर तलेगांव पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज करते हुए स्थानीय अपराध शाखा के साथ मिलकर जांच करनी शुरू की थी। लेकिन इस हत्याकांड में लंबे समय तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, जिसके चलते हत्यारों तक पहुंचना तो दूर, पुलिस के लिए मृतका की शिनाख्त करना भी काफी मुश्किल काम साबित हो रहा था। ऐसे समय मिसिंग रिपोर्ट के जरिए एक सुराग हासिल करते हुए पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश किया और मृतक महिला के पति सहित उसके मौसेरे भाई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही मृतक महिला की शिनाख्त मंगरूल चवाला गांव निवासी ज्योत्सना मनीष भोसले के तौर पर की गई है। कारंजा गाड़गे निवासी अशोक अग्रवाल नामक अनाज व्यापारी के घर में सेन लगाकर अज्ञात चोरों ने घर में रखे 31 तोले सोना, 1.5 किलो चांदी व करीब 3 लाख रुपए की नगद रकम पर हाथ साफ कर लिया। वारदात के समय व्यापारी का परिवार घर के एक सदस्य का इलाज कराने हेतु बाहर गांव गया था। विगत गुरुवार को दिन दहाड़े घटित हुई इस वारदात का खुलासा कल उस समय हुआ जब संबंधित परिवार बाहर गांव से वापस अपने घर लौटा और घर के भीतर पूरा सामान अस्त व्यस्त दिखाई दिया। वाशिम जिले की मालेगांव तहसील अंतर्गत शिरपुर जैन में विगत 14 जनवरी को सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किए जाने के चलते कुछ लोगों की संतप्त भीड़ ने बस स्टैंड परिसर में इकट्ठा होकर काफी हंगामा मचाया, साथ ही जमकर तोड़फोड़ करते हुए गांव की विद्युत आपूर्ति को खंडित कर दिया। रात 9 बजे घटित इस घटना के चलते पूरे गाँव में घोर अंधेरा हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए कुछ समाज कंटकों ने रिहायशी बस्तियों पर जमकर पत्थरबाजी भी की। इसकी जानकारी मिलते ही वाशिम पुलिस के अधीक्षक वाशिम जिला मुख्यालय से तुरंत ही अतिरिक्त पुलिस बल को शिरपुर रवाना किया, जहां पर पुलिस दल ने पहुंचते ही हालात को काबू करते हुए नियंत्रित किया। बुल्डाना जिले से गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर शिवनपिसा गांव के पास खड़ी कार को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी। इस भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेहकर अस्पताल में ले जाया गया। खामगांव निवासी मनोहर रेसुमल नथानी की दुकान से अकोट निवासी पुरुषोत्तम मोहनलाल तापड़िया नामक व्यापारी ने अलग अलग समय पर 1,90,26,576 रुपए का गेहूं खरीदा था, जिसमें से तापड़िया ने नथानी को 84,44,311 रुपए अदा किए, परंतु शेष 1,04,82,576 रुपए की बकाया रकम अदा करने में टालमटोल करनी शुरू कर दी। तब समय बीत जाने के बाद भी तापड़िया द्वारा रकम अदा नहीं किए जाने पर मनोहर नथानी ने खामगांव शहर पुलिस थाने में तापड़िया के खिलाफ अपने साथ धोखाधड़ी व जालसाजी करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। नागपुर गेट पुलिस क्षेत्र के जमील कॉलोनी रोड से 6 चक्का ट्रक चोरी का लोहा लेकर जा रहा है। ऐसी गुप्त सूचना के आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने उस परिसर में छापा मारकर ट्रक रोका।
ट्रक में सवार गुलिस्तान नगर में रहने वाले अब्दुल शकील से लोहे के माल के बारे में पूछताछ की गई। उसके पास किसी तरह के कोई दस्तावेज नहीं थे। वह पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करने लगा। वजन काटा कराने पर ट्रक में 11,730 किलो लोहा मिला। पुलिस ने ट्रक समेत 4,93,250 रुपए कीमत का माल बरामद कर अब्दुल शकील के खिलाफ अपराध दर्ज कर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। वरुड के देशमुख वाड़े में चोरी करने के बाद से मोहगांव शिल्पी में फरारी काट रहे कुख्यात चोर धीरज शिरभाते को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 ग्राम सोने की अंगूठी और 6,000 रुपए नगद ऐसे कुल 40,870 रुपए का माल बरामद कर लिया है। चांदूर बाजार तहसील के बिलोरा में रहने वाले 65 वर्षीय किसान ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुधाकर जानराव कनेरकर यह फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले किसान का नाम है। सुधाकर ने शुक्रवार की रात फांसी लगा ली। दूसरे दिन उसके बेटे को अपने पिता की झूलती हुई लाश दिखाई दी। वरुड तहसील के पोरगवान में कछुए बेचे जा रहे ऐसी गुप्त जानकारी के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए वन विभाग के दल ने 8 कछुए बरामद किए थे। अदालत ने आरोपी को 3 दिन वन कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। तहकीकात के दौरान कछुए तस्करी करने वाले रैकेट के पर्दाफाश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। महिला पुलिस कर्मचारी के ससुर पुलिस आयुक्तालय के सामने पैदल जा रहे थे। इस दौरान पीछे से तेज गति के साथ आने वाली बुलेट के चालक ने वृद्ध को जोरदार टक्कर मारी, जिसके कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के साऊंगा विठोबा निवासी किसान ने तुअर की फसल की कटाई कर खेत में ढेर लगाया था। इस ढेर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। उस आग में 1 लाख रुपए कीमत की 20 बोरे तुअर जलकर खाक हो गई। इस मामले में बडनेरा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम सुकली में रहने वाले सूर्यमणि रंगारी नामक 55 वर्षीय व्यक्ति ने खुद को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का पंचनामा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में रवाना किया। एक युवक को फ्लैट खरीदना था, इसलिए वह फ्लैट की तलाशी में भटकते भटकते साईनगर परिसर पहुंच गया। वहां के राठी अपार्टमेंट के 4थे माले पर कुछ फ्लैट्स खाली है। लिफ्ट से 4थे माले पर पहुंचने के बाद अचानक यह युवक लिफ्ट में फंस गया। वह परिसर में अनजान था। इस कारण डायल 112 पर संपर्क करने के बाद वह निश्चित कौन से इलाके में फंसा है यह पुलिस को नहीं बता पा रहा था। आखिर लिफ्ट में फंसे युवक के मोबाइल के लोकेशन के आधार पर राजापेट पुलिस ने साईनगर विंचुरकर लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर युवक को बाहर निकाला। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।